हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जीतू। वेलकम टू स्टडी विद स्टोरी चैनल। आप सभी को राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। तो कल हम मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ रहे थे। आज मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी, भारत पर इसका आक्रमण और ऐतिहासिक भूमिका इसका क्या रहा। तो मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। जन्म 1149 ईस्वी में गौर में हुआ, जो वर्तमान अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसका राज्य गौरी था, गौरी वंश था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत पर आक्रमण का इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त करना। इसका मोहम्मद गौरी का भारत पर अटैक हुआ। लगातार इसने बहुत अटैक किए। तो इसका पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी में। सबसे पहले मुल्तान पर हमला किया और इसे अपने अधीन कर लिया जीत कर। दूसरा अटैक इसने 1178 पे किया गुजरात पर हमला किया, लेकिन चालुक्य वंश के राजा भीम द्वितीय से हार गया। हार के पश्चात इसने तीसरा अटैक किया, लेकिन ये तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसका परिणाम ये निकला कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए और गौरी घायल होकर वापस गजनी चला गया। अब फिर से आया उत्तरायण का दूसरा युद्ध में मोहम्मद गौरी अधिक तैयारी के साथ। उसने पुनः मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। अब इसका परिणाम ये हुआ कि अधिक तैयारी के साथ जब मोहम्मद गौरी अटैक किया तो गौरी विजय हो गया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। हालांकि कहा जाता है कि जब तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था तो मोहम्मद गौरी को गिरफ्तार किया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही नरम दिल इंसान थे, तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। उसका परिणाम यह निकला कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान हार गए और अब उन्हें बंदी बना लिया गया। अब भारत पर मुस्लिम शासन का नींव पड़ जाता है। दिल्ली और अजमेर पर नियंत्रण करने लगा मुस्लिम शासक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रशासक नियुक्त किया गया। गौरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में स्थायी मुसलमान की शासन की शुरुआत कर दी थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ। गजनी वापस जाते समय अफगानिस्तान में इसकी हत्या हो गई। इसका उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो इसका गुलाम था, और इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना कर दिया। भारत पर उसके आक्रमणों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। गुलाम वंश की स्थापना के साथ दिल्ली सल्तनत का भी आरंभ हो गया। उसकी विजय से भारत पर इस्लामी शासन की शुरुआत हो गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू। जय हिंद।